नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अपना बहुत सारा ध्यान रखना आपने। आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य के एक प्रतिष्ठित कवि श्री नरेश सक्सेना की कविता लेके आई हूँ। कविता का नाम है गिरना। बहुत ध्यान दीजिएगा। चीज़ों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्य के गिरने के कोई नियम नहीं होते। लेकिन चीज़ें कुछ भी तय नहीं कर सकती अपने गिरने के बारे में। मनुष्य कर सकते हैं। बचपन से ऐसी नसीहतें मिलती रहीं कि गिरना हो तो घरों में गिरो, बाहर मत गिरो। यानी चिट्ठी में गिरो, लिफाफे में बचे रहो। यानी शब्दों में बचे रहो, अर्थों में गिरो। यह सोचकर गिरा भीतर कि औसत कद का हूँ मैं, 5.5 फीट से ज़्यादा क्या गिरूँगा। लेकिन कितनी ऊंचाई थी वह कि गिरना मेरा ख़त्म ही नहीं हो रहा। चीज़ों के गिरने की असलियत का पर्दाफाश हुआ 17वीं शताब्दी के मध्य। यहाँ पीसा की टेढ़ी मीनार की आखिरी सीढ़ी चढ़ता है गैलीलियो और चिल्लाकर कहता है, इटली के लोगों। अरस्तू का कथन है कि भारी चीज़ें तेज़ी से गिरती हैं और हल्की चीज़ें धीरे धीरे। लेकिन अभी आप अरस्तू के इस सिद्धांत को ही गिरता हुआ देखेंगे। गिरता हुआ देखेंगे लोहे के भारी गोलों और चिड़ियों के हल्के पंखों और कागज़ों को एक साथ एक गति से गिरते हुए देखेंगे। लेकिन सावधान, हमें इन्हें हवा के हस्तक्षेप से मुक्त करना होगा। और फिर ऐसा उसने कर दिखाया 400 बरस बाद। किसी को कुतुब मीनार से चिल्लाकर कहने की ज़रूरत नहीं है कि कैसी है आज की हवा और उसका हस्तक्षेप, कि चीज़ों के गिरने के नियम मनुष्य के गिरने पर लागू हो गए हैं। और लोग, हर कद और हर वज़न के लोग, यानी हम लोग और तुम लोग, एक साथ एक गति से एक ही दिशा से गिरते नज़र आ रहे हैं। इसलिए कहता हूँ कि गौर से देखो अपनी चारों तरफ चीज़ों का गिरना और गिरो। गिरो जैसे गिरती है बर्फ़ ऊंची चोटियों पर। यहाँ से फूटती हैं मीठे पानी की नदियाँ। गिरो प्यासे हलक में एक घूंट जल की तरह। रीते पानी में पानी की तरह गिरो, उसे भरे जाने के संगीत से भरते हुए। गिरो आंसू की एक बूंद की तरह किसी के दुख में। गेंद की तरह गिरो गिरो खेलते बच्चों के बीच। गिरो पतझड़ की पहली पत्ती की तरह एक कौंपल के लिए खाली जगह करते हुए, गाते हुए ऋतुओं के गीत कि जहाँ पत्तियाँ नहीं झरती वहाँ बसंत नहीं आता। गिरो पहली ईंट की तरह नींव में किसी का घर बनते हुए। गिरो जलप्रपात की तरह टरबाइन के पंखे घुमाते हुए। अंधेरे पर रोशनी की तरह गिरो। गिरो गली की हवाओं पर धूप की तरह। इंद्रधनुष रचते हुए। लेकिन रुको, आज तक सिर्फ इंद्रधनुष ही रचे गए हैं, उसका कोई तीर नहीं रचा गया। तो गिरो उससे छूटे तीर की तरह, बंजर ज़मीन को वनस्पतियों और फूलों से रंगीन बनाते हुए। बारिश की तरह गिरो सूखी धरती पर। पके हुए फल की तरह गिरो धरती को अपना बीज सौंपते हुए। गिरो, गिर गए बाल, दांत गिर गई नज़र और स्मृतियों के खोखल से गिरते चले जा रहे हैं। नाम, तारीखें और शहर और चेहरे और रक्तचाप गिर रहा है देह का। तापमान गिर रहा है, गिर रही है खून में मिकदार होमोग्लोबिन की। खड़े क्या हो बिजूके से नरेश,
इससे पहले कि गिर जाए समूचा वजूद, एक बारगी तय करो अपना गिरना, अपने गिरने की सही वजह और वक्त, और गिरो किसी दुश्मन पर। गाज की तरह गिरो, वज्रपात की तरह गिरो, मैं कहता हूँ गिरो। बहुत शुक्रिया।